एक लड़की की शादी आज से ठीक 1 साल पहले होती है और 1 साल बीतने के बाद उस लड़की के पेट में दर्द होता है और दर्द इतना तेज होता है कि घर वाले पूरे परेशान हो जाते हैं और उस लड़की को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वहां पे चेकअप कराया जाता है। चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली है। ये बात सुनकर पति जो होता है उसका बहुत खुश होता है और जब ये बातें खबर उसके परिवार को, घर को पता चलता है तो खुशी का माहौल छा जाता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन फिर जब दोबारा चेकअप करने के लिए वो लोग आते हैं, उसके बाद से जो होता है वो आपको भी परेशान कर देने वाला है। वाकई में उस लड़की को ऐसा भला बुरा बोला जाता है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। असल में वो लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और कहा जाता है कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, ऐसी वैसी औरत हो, और फिर उसको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन उसका पति उसके साथ बना रहता है, टिका रहता है और वो उसको इंसाफ भी दिलवाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश में एक जिला पड़ता है बाड़मेर, और यही बाड़मेर में 21 मई 2022 को एक लड़की की शादी होती है और शादी के 1 साल बाद उस लड़की के पेट में दर्द होता है। जैसा कि मैंने बताया, तो घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जो पति होता है वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां जाता है, चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है और ये खुशी का माहौल होता है, सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन ऐसे ही 1-2 मंथ का जब वक्त बीतता है तो फिर से जो लड़का होता है अपने पत्नी को दोबारा चेकअप करने के लिए फिर लेकर जाता है उसी हॉस्पिटल में। जब वहां पहुंचता है तो डॉक्टर अब की बार जो बताते हैं वो सुनकर पति भी परेशान हो जाता है। दरअसल इस बार जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि जो बच्चा था पेट में, वो पेट में नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है, गिर चुका है। ये जब पति सुनता है तो इसमें सदमा लग जाती है इसे और ये काफी टेंशन में आता है। ये बातें जब घर वालों को भी पता चलती है तो सब लोग, जो खुशी का माहौल था, सब लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सब कोई तनाव में आ जाता है, सबकी खुशी गम में बदल जाती है। इधर ये लड़का परेशान तो था ही, लेकिन डॉक्टर एक बात और बताता है इस लड़के से, कहता है कि असल में तुम्हारी जो वाइफ है, इसका ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इसका दवा दिया गया था और इस तरह से हो चुका है। जब ये बात सुनता है पति तो सन्न रह जाता है। उसे अजीब सा लगता है कि क्या इससे भी पहले, शादी से भी पहले इस लड़की को ऐसा हो चुका है। वो अब और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या ये सब चीजें हमसे छुपाया गया, और ये सोच के वहां से निकलता है, अपने पत्नी को घर लेकर आता है और फिर उसे बैठाकर बड़े ही इत्मीनान से पूछता है और कहता है पति कि अगर तुम मुझसे सभी सच बता दोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर सच नहीं बताई तो मैं सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा और मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। ये जो लड़की होती है, जो उसकी पत्नी होती है, जब सुनती है तो रोने लगती है और रो कर कहती है कि मैं किसे बताऊं। वाकई में जब ये दास्तां अपना सुनाती है तो जो पति होता है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये लड़की बताती है कि मेरी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और जो मेरे पिता हैं वो काफी सीधा साधा भोले भाले इंसान हैं। उन्हें दुनिया के तकलीफों से, दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है, वो बिल्कुल सीधे इंसान है। तो मेरी जो परवरिश है मेरे चाचा चाची की है। और एक दिन का वाकया था कि जब मैं पूजा करने जा रही थी अपने चाचा चाची के साथ, तो जहां पे गई थी वहां पे एक बाबा था जिसका नाम था लाल बाबा। तो वो लाल बाबा मुझे घूर रहा था और बाद में मेरे चाचा चाची उसके पास जाते हैं और फिर मेरी सौदा कर देते हैं और इस तरह से मेरा शोषण किया गया। असल में मैं उस बाबा के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये मेरे चाचा चाची मुझे लेकर वहां जाते थे और वहां जाने के बाद जो तांत्रिक बाबा था वो मुझे नशीली पदार्थ देता था और पदार्थ देने के बाद जब मैं बेहोश हो जाती थी तो मेरे साथ दुष्कर्म करता था। और जब मैं होश में आती थी तब वो मुझे घर भेज देता था और मेरे चाचा चाची मुझे घर लेके चले आते थे। और इसके एवज में जो वो तांत्रिक था मेरे चाचा चाची को कुछ गहने, कुछ पैसा, कुछ उपहार के रूप में हमेशा दिया करता था और मेरे साथ शोषण किया करता था। और इसी तरह से दिन बीतते चले गए और पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से
इधर मेरे चाचा चाची काफी गुस्सा हो रहे थे मुझ पे, और जो तांत्रिक था वो तो गुस्सा था ही। अब मैं बोली कि मेरे से शादी करो, तो वो तांत्रिक सफा इनकार कर गया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं कुछ और भी विरोध करना चाही तो वो लोग कह रहे थे कि अगर तुम ज्यादा विरोध करोगी तो तुम्हारा जो पिता है उसे भी हम इस दुनिया से हटा देंगे, तब तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। और इसकी वजह से मैं अपने आप को खामोश कर ली, मेरे अंदर जो आवाज थी उसे दबा दी, उसे किसी से नहीं बोली। और बाद में ये जो बाबा था मेरे साथ शोषण करता रहा और मैं प्रेग्नेंट होती रही और मुझे बार बार डॉक्टर के पास भेजा जा रहा था और मुझे गर्भपात कराया जा रहा था। और यही हॉस्पिटल है जिसमें मैं शादी से पहले आया करती थी। जब ये लड़की सारा दास्ता अपने पति से सुनाती है तो पति की आंखों में आंसू होते हैं। वो उसे गले से लगाता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी जोर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। और इस तरह से वो अपने पत्नी को लेकर थाने स्टेशन पहुंचता है, पुलिस स्टेशन। वहां जाने के बाद उस तांत्रिक पे और उसके चाचा चाची पे FIR दर्ज कर देता है। बाद में पुलिस उस तांत्रिक को और लड़की के चाचा चाची को अपने सामने लाती है और उन लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। बाद में सभी वो सच्चाई बताते हैं, वो कबूल भी करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। और इस तरह से इधर जो लड़की थी बयान दी थी, इसी के बयान के आधार पे इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और इन पे रेप की धाराएं लगाकर इन तीनों को जेल में डाल देती है। अब जो इनकी जिंदगी है वो जेल के सलाखों में बीतेगी। दोस्तों, यहाँ पे जो लड़की थी वो शादी के पहले भी उसके साथ बहुत कुछ किया गया होता है, बहुत प्रताड़ित किया गया होता है। और शादी के बाद अगर उसका पति भी उसके साथ कुछ ऐसा करता तो वो कहीं के नहीं रहती, वो तो अपने आप को ही इस दुनिया से हटा लेती। लेकिन यहाँ पे जो पति था उसका पूरा साथ देता है और इस तरह से अपने पत्नी का इंसाफ दिलवाता है। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ कृत्य होता है तो आप भी अपने को सुरक्षित रहें और अपना जो है उसका पूरा हेल्प करें, ताकि जो गलती किया है उसको सजा मिल सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।